हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू रियल एस्टेट चैनल। माय नेम इज सतीश। मैं आप लोगों को क्लास 12 का फिजिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूं और ये हम लोग का 17वां वीडियो है और 16 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है और वो क्लास 12 का है। और हिंदी माध्यम से हम लोग बहुत अच्छे तरह से हम लोग फिजिक्स कवर कर रहे हैं। ठीक, ये बहुत जल्दी ये चैप्टर खत्म होने वाला है, एकदम बेसिक टू एडवांस के साथ। तो मैं आप लोगों को यही कह रहा हूँ कि आप लोग पहले ना एक चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से खत्म कर दीजिए। बस एक चैप्टर आप लोग खत्म करेंगे इसको, तो अगला चैप्टर में ना बहुत ज़्यादा आप लोगों की चीज़ें अपने आप तैयार हो जाएंगी, ठीक ना। फिर उसका अगला चैप्टर अपने आप कुछ तैयार हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग को पहला चैप्टर आ गया, मैं पहले चैप्टर पे जोर इसलिए देता हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें और अगला चैप्टर में आप लोग एकदम अच्छा परफॉर्मेंस करें, ठीक ना। बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होता है, मेरा छोटा छोटा होता है वीडियो। आप लोग नंबर पे मत जाइए, क्योंकि मैं एक एक चीज़ आप लोगों के सामने खोल के रख देता हूँ। ठीक, एक एक चीज़ को फोड़ के रख देता हूँ आप लोगों के सामने, पोस्टमार्टम करके पढ़ाता हूँ अच्छे से, एकदम एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक। तो मुझे पता है आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होता होगा कि अभी तक आप लोग मतलब क्या है, आप लोग सोचते होंगे कि बोरिंग फील हो रहा होगा कि सर इतना वीडियो पढ़ा दिए, अभी ख़त्म नहीं हुआ पहला चैप्टर। तो आप लोगों का ये सिर्फ पहला चैप्टर नहीं तैयार हो रहा है, पूरा फिजिक्स का तैयारी हो रहा है। आप लोग समझिए किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस सलीके से होना चाहिए, ये हो रहा है। ठीक, तो यकीन मानिए आप लोग मुझसे फिजिक्स पढ़िए, फिजिक्स से प्यार हो जाएगा, मैं बार बार कहता हूँ। और एक दिन में बस एक ही लेक्चर देखिए, ज़्यादा देखने का जरूरत नहीं है। ठीक, और मैं आप लोग के साथ हूँ एग्जाम तक क्या, मैं बहुत जल्दी कंपटीशन की तैयारी कराने वाला हूँ। इस 12th को ख़त्म करके अच्छे से मैथ और फिजिक्स, उस वजह से मैं कंपटीशन का मैथ और फिजिक्स तैयार कर दूंगा इसी चैनल पे। ठीक, तो आप लोग इसका टेंशन मत लीजिए। ठीक, आप लोगों के साथ में रहूँगा, ठीक ना। प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा यहाँ पे, जो अनसॉल्व पेपर होता है मैं उसको भी सॉल्व कराऊंगा। कैसे एग्जाम में लिखना है कॉपी, ये भी बताऊंगा यहाँ पे मैं लिख के बताऊंगा कैसे लिखना है आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक, तो चलिए अब हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले ना, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े क्या हैं। तो पिछले क्लास में जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था वो था गॉस प्रमेय। तो गॉस प्रमेय क्या कहता है, तो कहता है जो गॉस प्रमेय है ना, गॉस प्रमेय वो क्या बोल रहा था कि कोई बंद पृष्ठ होना चाहिए, कोई बंद पृष्ठ हो और इसके अंदर आवेश कितना हो, क्यू हो। तो अंदर आवेश की मात्रा और निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन आर का अनुपात क्या होता है, फाई ई कहलाता है। और यही क्या कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। और यही होता है गॉस प्रमेय, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग आपको सवाल बताए थे हम। ठीक, और आज भी इसी पे कुछ सवाल बताने वाला हूँ। सवाल पे मैं बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ। पूरे यूट्यूब पर कोई इतना सवाल नहीं बताता है जैसे मैं कंटेंट जिस तरह से मैं डिलीवर कर रहा हूँ यूट्यूब पे, आप लोगों को ऐसा आपके क्लास में, आपके कोचिंग में नहीं मिलेगा। ठीक ना, हो सकता है मिल जाए, लेकिन आप लोग कभी ना कंपेयर करके देखिएगा। ठीक ना, आप लोग कभी कंपेयर करके देख लीजिएगा, ताकि मैं ना हर एक चीज़ पे फोकस करता हूँ। जो लड़का मुझसे पढ़ लेगा ना, उसे कंपटीशन में कोई रोक नहीं सकता। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आप लोग को खुद फील हो जाएगा कि आप लोग किस लेवल का पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग। ठीक, तो चलिए, तो यही हम लोग पढ़े थे और इस पे हम कुछ सवाल भी किए थे। ठीक ना, कि ये बंद पृष्ठ ही होना चाहिए, मैं ये बोला था बंद पृष्ठ ही होना चाहिए। ठीक, तो अब देखिए, अब इतना हम लोग पढ़े थे, इस पे सवाल किए थे, वो तो ठीक है। अब देखिए आज के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ, तो आप आज के लिए थोड़ा सा नोट डाली के लिखिएगा, नोट। तो नोट में पहला क्या होना चाहिए, धन आवेश से वैद्युत बल रेखा बाहर निकलता है। और दूसरा क्या हो गया, मतलब प्लस आवेश है तो इससे वैद्युत बल रेखा बाहर निकलता है। ये तो मैं बता ही चुका हूँ, आप लोगों को बता चुका हूँ बहुत पहले ही, पीछे ही। बस उसको एक बार और लिखवा रहा हूँ रिवीजन के लिए। ऋण आवेश से वैद्युत बल रेखा अंदर, ऋण आवेश में कर लीजिएगा, यहाँ पे प्रवेश करता है ना, में वैद्युत बल रेखा प्रवेश करता है। और ये कैसे करता है, तो अगर मैं मान लेता हूँ माइनस आवेश है, तो इसमें वैद्युत बल रेखाएं हमेशा चारों तरफ से क्या होंगी, आएंगी, सब इसमें प्रवेश करेंगी सब। ठीक, ऐसे ही। ठीक,
खूब ज़्यादा आकर के इसमें प्रवेश करेंगे सब। तो आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो इतने को सॉल्व कीजिए, अभी मैं सवाल लगा रहा हूँ इस पर। तो चलिए अब देखते हैं इस पे सवाल कैसे कैसे बनेगा। मैं आप लोगों को सवाल दे रहा हूँ और इस सवाल को बहुत अच्छे से हम लोग करेंगे ताकि हम लोग अभी से ट्रेंड हो जाएं कंपटीशन के लिए। 12th को तो फोड़े ही साथ में, इसके साथ साथ हम लोग का कुछ हवा लग जाए कंपटीशन का, कैसे कंपटीशन का तैयार करते हैं, IIT, JEE, नीट, NDA, एयरफोर्स, नेवी, इस सभी का। ठीक ना। देखिए तो मैं सवाल दे रहा हूँ कैसे, देखिए निम्नलिखित चित्रों में आवेश की मात्रा Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, वह Q5 यहाँ कर लीजिएगा, वह Q5, Q4, वह Q5 क्रमशः 1, 2, 3, 4, क्रमशः 4 व 5 माइक्रो कूलाम, माइक्रो नहीं सिर्फ कूलाम कर लीजिए, 5 कूलाम के हो तो वैद्युत फ्लक्स बताइए। बद्ध यहाँ कर लीजिएगा, बद्ध वैद्युत फ्लक्स, बद्ध मतलब जो बधा होना चाहिए। ठीक है। तो निम्नलिखित चित्र मतलब चित्र क्या है, देखिए एक चित्र में ये बना रहा हूं। ठीक, ये मैं चित्र ऐसे बना रहा हूं। ठीक ना। एक चित्र ये बना दिया हमने और एक चित्र हमने ये बना दिया। थोड़ा इसको छोटा बना लेते हैं, नहीं दिक्कत हो जाएगा, इतना बड़ा नहीं रहना चाहिए। एक हमने ये बना लिया, इसको ऐसे मिलाइए, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, और एक और बना लीजिए। ठीक, थोड़ा अच्छे से बनाइएगा आप लोग। ठीक, तो ये पहला फिगर हो गया। ठीक, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। ठीक, और इसमें देखिए यहाँ पे एक Q1 बाहर निकल रहा है, यहाँ पे बाहर निकल रहा है, Q2 यहाँ पे प्रवेश कर रहा है। ठीक, और यहाँ पे बाहर निकल रहा है क्या, Q3। ठीक, यहाँ पे प्रवेश कर रहा है क्या, Q4। ठीक ना, और एक और प्रवेश कर रहा है Q5। ठीक, ये हो गया। इसमें देखिए इसमें से निकल रहा है Q5, Q1, Q5 तक लेना है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 यही लेना है हम लोग को। तो यहाँ से निकल रहा है और इसमें ना प्रवेश कर रहा है Q4, इसमें प्रवेश कर रहा है क्या, Q3, यहाँ प्रवेश कर रहा है, यहाँ भी प्रवेश कर रहा है क्या, Q2, और यहाँ से निकल रहा है क्या, Q1, और यहाँ से भी निकल रहा है क्या, Q2। अभी इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक ना, इसको आप लोग ऐसे थोड़ा डंडे खींच लीजिएगा, इसको यहाँ सॉल्व किया जाएगा, इसको यहाँ सॉल्व किया जाएगा और इसको यहाँ। तो यहाँ से देख लीजिए Q1 प्रवेश कर रहा है, Q2 प्रवेश कर रहा है, Q3 बाहर निकल रहा है, Q4 प्रवेश कर रहा है और Q5 बाहर निकल रहा है। ठीक, Q5। ठीक, तो अब देखिए मैं अभी इसके पहले क्या बताया हूँ, ये फिगर दिया हुआ है और इसमें आप लोग बताना है कि बद्ध वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, ये IIT, JEE, नीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, NDA, एयरफोर्स, नेवी, ये जो भी है ना, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। इसको सीखने का प्रयास कीजिए क्योंकि आप लोग सीखेंगे तो उतना ही आप लोग का स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, और ये मैं फिगर इसलिए, ये सवाल मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है ना, ये नोट कीजिए आप लोग, जितना मैं नोट्स बनवा रहा हूँ ना आप लोग उतना कर लेंगे, उतना बहुत है। उसके बाद से आप लोग बोर्ड एग्जाम का उठा के देखिएगा आंसर पेपर, उसके बाद से आप लोग उससे सब धड़ाधड़ होता चला जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग रिवीजन किए हैं तो, बिना रिवीजन का ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग रिवीजन पे ज़्यादा जोर डालिए। ठीक ना, तो देखिए मैं बोला हूँ जो प्लस आवेश होता है उसमें से बाहर निकलता है, मतलब देख लीजिए यहाँ से बाहर निकल रहा है मतलब ये प्लस आवेश है, यहाँ से अंदर निकल रहा है मतलब ये क्या है, ये माइनस आवेश है, अंदर जा रहा है। यहाँ से वैद्युत बल रेखा निकल रहा है Q3, ये क्या है, प्लस में है। ठीक है, और Q1 अंदर प्रवेश कर रहा है, ये भी क्या है, माइनस में है, ये भी माइनस में है।
तो हम लोग को पता है फार्मूला क्या होता है, फाई ई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्यू वो भी कितना, टोटल, क्यू टोटल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बस लगा दीजिए। तो यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, कुल आवेश ना। देखिए तो अब तो ये अंदर प्रवेश कर रहा है तो माइनस में होगा, ये भी अंदर प्रवेश करता है ये भी माइनस में होगा, ये बाहर निकल रहा है तो ये प्लस में होगा, ये जो अंदर आ रहा है ये माइनस में होगा, ये बाहर निकल रहा है तो ये प्लस में होगा, बस। तो देखिए माइनस में कौन है, माइनस Q1 है, माइनस Q2 है, फिर क्या है प्लस Q3 है, फिर क्या है Q4 क्या है माइनस में है तो माइनस Q4 हो जाएगा, और Q5 क्या है प्लस में है तो Q5 हो जाएगा। ठीक, इतने का पूरे का बटे एप्सिलॉन नॉट इतना होगा कि नहीं, क्योंकि देखिए जो अंदर जा रहा है मतलब जो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं माइनस में प्रवेश करती हैं ना, तो बस देखिए माइनस वाली हैं सब प्रवेश कर रही हैं, सब माइनस वाला प्रवेश करता है तो माइनस वाला प्रवेश कर रहा है, और जो प्लस वाला है वो बाहर निकल रहा है, वैद्युत बल रेखा है ये सब, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन नॉट अब देख लीजिए Q1 का मान क्या है 1 है, Q2 का मान क्या है 2 है, Q3 का मान क्या है 3 है, Q4 का मान क्या है 4 है, Q5 का मान क्या है 5 है, सब कूलाम है। तो बस रख दीजिए, इसका क्या हो जाएगा Q1 का मान -1 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, Q1 का मान 1 है, माइनस है तो माइनस, Q2 का मान 2 है, प्लस है तो प्लस, Q3 का मान 3 है, माइनस है तो माइनस, Q4 का मान 4 है, प्लस है तो प्लस, Q5 का मान 5 है, अब बटे एप्सिलॉन नॉट। हालांकि एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, तो आप लोग ये रख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं रखूंगा, आप लोग रख भी सकते हैं, आप लोग यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे बस कॉन्सेप्ट सीखिए, ये तो कैलकुलेशन हो जाएगा, आप लोग कर ही सकते हैं। तो देखिए तो इसको ना सॉल्व किया जाए, यही फाई ई इक्वल टू हो गया, ये भी फाई ई इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, तो -1 -2 -3 -4 -7 हो जाएगा। ठीक, अब 5 3 8 -7 + 8 अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या है -7 में +8 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपान एप्सिलॉन नॉट, और यही क्या आ जाएगा आप लोगों का आंसर हो जाएगा। मतलब इसके लिए कितना बद्ध वैद्युत फ्लक्स होगा 1 अपान एप्सिलॉन नॉट, मतलब 1 अपान 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। और इसका मात्रा क्या होता है वोल्ट इंटू मीटर। इज इट क्लियर। अब इसमें बताइए बद्ध वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, बद्ध वैद्युत फ्लक्स बस वही करना है, बहुत आसान है, फाई ई इक्वल टू, ठीक है। अब क्या हो जाएगा जितने बाहर निकल रहे हैं, ये प्रवेश कर रहा है ना माइनस होगा, ये भी प्रवेश कर रहा है माइनस होगा, ये बाहर निकल रहा है प्लस में होगा, ये प्रवेश कर रहा है माइनस में होगा, ये बाहर निकल रहा है प्लस में होगा, बस कर दीजिए। देखिए Q3 क्या है प्लस में है, ठीक, यहाँ पे क्या है Q2 क्या है माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए, ठीक, यह Q3 है माइनस Q2 हो गया। अब प्लस में है Q1, प्लस में है Q1, माइनस में है Q5, माइनस में है Q5, अब माइनस में है Q4, माइनस में है Q4 अपान एप्सिलॉन नॉट, यही ना है कुल आवेश हो गया। अब बटे एप्सिलॉन नॉट, बटे एप्सिलॉन नॉट। अब मान रख दीजिए Q3 का मान है 3 कूलाम, तो 3 कूलाम प्लस में तो प्लस में रहने दीजिए, माइनस माइनस, Q2 का मान है 2 कूलाम, तो 2 कूलाम कर दीजिए, प्लस है तो प्लस कर दीजिए, और ये Q1 का मान 1 है, अब माइनस Q5 का मान 5 है, माइनस है तो माइनस, Q4 का मान 4 है, तो बस अपान एप्सिलॉन नॉट, ये फाई ई इक्वल टू हो गया। और फिर फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए प्लस वाला को जोड़ लीजिए, 3 और 1 4, ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा। अब माइनस वाला कितना हो गया, माइनस ये 11 हो जाएगा, -2 -5 7 और 7 4 11, -11 बटे एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए अब ये इसमें हटेगा तो क्या होगा -8, ठीक है, अब बटे एप्सिलॉन नॉट, और यही क्या हो जाएगा वोल्ट मीटर, और ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा, इतना हो जाएगा, वो भी माइनस में, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक, इतना आप लोग रख सकते हैं, ओके। अब देखिए अब इसका आप लोग खुद कीजिएगा, फाई इक्वल टू क्या होगा टोटल, ठीक, टोटल अपान एप्सिलॉन नॉट, टोटल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब देख लीजिए क्या क्या करना है, ये आप लोग का ना आप लोग खुद से कीजिएगा, होमवर्क है। तो देख लीजिए जो बाहर निकल रहा है वो प्लस में है, जो अंदर प्रवेश कर रहा है वो माइनस में है, जो बाहर निकल रहा है वो प्लस में है, जो अंदर प्रवेश कर रहा है वो माइनस में है, ये बाहर निकल रहा है ये भी क्या है प्लस में है, ये अंदर कर रहा है माइनस में है, बस। तो और Q1 Q2 का मान यहाँ पे दिया है, देख लीजिए क्रमशः दिया ही है। तो आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा, तो इसने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए
अब हम लोग क्या करते हैं, अपना कोई घन दिया हुआ है, मान लेते हैं कोई घन दिया हुआ है, अब उसके बारे में अगर हम लोग उसमें क्यू आवेश रख देते हैं, चाहे उसके फलक पर कोई रख देते हैं, फलक मतलब उसके पृष्ठ पर, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी समझाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उस पे ना सवाल बहुत ज़्यादा कंपटीशन पूछा जाता है, IIT, JEE, नीट, NDA, एयरफोर्स, नेवी, सब में पूछा जाता है। तो मैं ना इसको बहुत आसान तरीके से बता दूंगा, अभी आप लोगों के दिमाग में फटाक से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल भी दूंगा। ठीक, तो देखिए, तो वही मैं लिख रहा हूँ और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, ठीक ना। मैं जितना चीज पढ़ा रहा हूँ वो सब का सब इंपॉर्टेंट है, बस एक चैप्टर बस आप लोग पढ़ लीजिए मेरे साथ, बस एक चैप्टर, उसके बाद से आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। और देखिए इतना आसान आसान है ना, ठीक है, कोई भी तो इतना कठिन तो है नहीं, आप लोगों को समझ में आ ही रहा है। तो देखिए मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप लोग पढ़े हैं तो कोई चीज कठिन नहीं है, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तब तो हर एक चीज कठिन है, बस यही अंतर होता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई आराम से पढ़ा जाए, किसी चीज को छोड़ा ही ना जाए, बस मेरे साथ पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, बहुत मजा आने वाला है, तांडव मचा देंगे आप लोग। चलिए देखिए, तो इसको नोट करके डालिएगा, नोट डालिएगा इसको, ठीक ना। 5 गो स्टार लगा लीजिए, 5 गो से कम मैं बातें नहीं करता हूँ, ठीक। अब देखिए, अब इसमें क्या करा है कि घन के पहला तो क्या है, कंडीशन दिया है इसमें, पहला क्या कह रहा है, तो कह रहा है घन से बद्ध वैद्युत फ्लक्स ओके कितना होगा, ठीक। दूसरा, घन के एक पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, ठीक। अभी सम बता दूंगा, अभी घन के एक कोर से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, अरे यार क्यों मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, फ्लक्स कितना होगा, बद्ध लिख लीजिएगा, बद्ध सब जगह रहेगा, बद्ध मतलब बधा होना चाहिए, बद्ध मतलब क्या है, बधा होना चाहिए, हर जगह से क्या होना चाहिए, वो पृष्ठ बंद होना चाहिए, कहीं से खुला नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब खुला रहेगा तो वो पृष्ठ यहाँ पे ये नियम कूलाम का नियम लग ही नहीं पाएगा, तो ये सभी जो हम लोग पूछ रहे हैं सब खराब हो जाएगा, ठीक ना, उसमें हम लोग लगा ही नहीं पाएंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे, नहीं पढ़ पाएंगे। तो देखिए घन के एक कोर से बद्ध वैद्युत फ्लक्स हो गया। चौथा क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है घन के एक कोने से बद्ध वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, सबका लिखिए, ठीक ना। अब देखिए मैं यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ, ठीक, थोड़ा सा अच्छा बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक, हालांकि मुझसे अच्छा फिगर नहीं बनता है जल्दी, फिर भी देखिएगा कुछ अच्छा लग रहा है ना, बस। तो ये होता है घन, ये क्या है, ये तो घन है, ठीक, ये घन है। अब इसका फलक क्या कर रहा है, फलक कर रहा है घन से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, मतलब एक घन है पूरा। अब इसका फिगर दिखा रहा हूं मैं, ठीक है, अगर इसको मैं मान लूँ घन है, ठीक, ईंट है, ठीक ना, तो इसको मैं मान लूँ घन है, मान लेता हूँ इसका चौड़ाई मोटाई, घन का क्या होता है, चौड़ाई मोटाई ऊंचाई सब समान होता है, तो इसका थोड़ा चौड़ाई मतलब लंबाई थोड़ा ज़्यादा है, चौड़ाई मतलब मोटाई इसका कम है, ठीक ना, और चौड़ाई ये होता है, ठीक। तो ये चौड़ाई हो गया, चौड़ाई मान लेता हूँ ज़्यादा है, लंबाई ज़्यादा है, लेकिन मोटाई थोड़ा सा कम है, ठीक। तो ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, और ये हो गया मोटाई। लंबाई चौड़ाई और ये हो गया मोटाई, 3 चीज होता है घन में, लंबाई चौड़ाई मोटाई, लंबाई चौड़ाई मोटाई, ठीक। देखिए अगर मैं कहूं घन से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, तो ये पूरा घन है। अब इसमें मान लीजिए मैं क्यू आवेश रखा हूं, इसमें मान लीजिए मैं क्यू आवेश रखा हूं, तो इससे बद्ध कितना वैद्युत फ्लक्स होगा, मान लीजिए इसमें क्यू आवेश है, तो टोटल ये
ये इसके अंदर होना चाहिए आवेश, इससे ये हर जगह से बंद होना चाहिए, कहीं से भी इसमें लीकेज नहीं होना चाहिए, कहीं भी छिद्र नहीं होना चाहिए, कहीं से भी ये पृष्ठ खुला नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इसमें ना एक आवेश क्यू रखा गया है। ठीक, तो आवेश जब क्यू रखा गया है तो देख लीजिए तो क्या होगा, तो घन से बद्ध वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, घन कितना लिए हैं हम लोग, एक ठो घन लिए हैं, पूरा आवेश कितना था, क्यू था। ठीक, और घन कितना है, एक है, तो एप्सिलॉन 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट। घन कितना है, एक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमेशा यहाँ पे क्या होना चाहिए, संख्या होना चाहिए, जिस चीज़ का पूछ रहा है उसी की संख्या होना चाहिए बस। तो इसका मान क्या हो जाएगा, क्यू अपान एक का एप्सिलॉन नॉट में गुणा करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट ही हो जाएगा, मतलब इसका फार्मूला तो इतना ही रह जाएगा। ठीक, ये भी फार्मूला रह जाएगा, मतलब किसी घन से वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, और कोई घन है उससे बद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ही होता है। ठीक, अब दूसरा क्या कर रहा है, ये पहला था, अब दूसरा क्या कर रहा है, ये फार्मूला सब लिख लीजिएगा क्योंकि इस पे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक ना, और ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अभी आप लोग जब कंपटीशन की तैयारी करेंगे IIT JEE नीट का, अभी तो आप लोग उसका प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो ये अभी आप लोगों के भी एग्जाम में आएगा, आ सकता है, ये 1 नंबर में आ सकता है। ठीक ना, कहीं कहीं इसका यूज भी किया जा सकता है, लेकिन ये कंपटीशन में जरूर आएगा। ठीक, तो ये आप लोग के एग्जाम में भी आएगा, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में भी आ सकता है, कंपटीशन में तो हालांकि आता ही है। ठीक, तो देखिए कह रहा है घन के एक पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, एक पृष्ठ क्या कहलाता है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, घन के एक पृष्ठ से ना, एक पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू कितना होगा, तो ध्यान से देखिएगा, यही मैं घन ले रहा हूँ, यही मैं घन ले रहा हूँ, और इसमें टोटल आवेश कितना है, क्यू है, टोटल आवेश कितना है, क्यू है, और कह रहा है एक पृष्ठ से ना, एक पृष्ठ से ना, अब पृष्ठ कितना होता है ध्यान से देखिएगा, एक पृष्ठ है एक पृष्ठ है एक, और इसके इस साइड वाला दो और ये 3, और इसके इस साइड वाला ये वाला 4, और ये ऊपर है ये 5। ठीक, और इसके नीचे वाला 6 गो, मतलब 6 गो पृष्ठ होता है, कौन सा, एक 1 2 3 4 5 6, हे साइड का 2, हो साइड का हे साइड का 4, और ऊपर का नीचे का 6 पृष्ठ होता है। ठीक, तो अब देखिए, अब मैं मान लेता हूँ 6 पृष्ठ होता है, तो अब देख लीजिए, तो कह रहा है, मैं क्या बोला हूँ, टोटल आवेश कितना था घन में, क्यू आवेश था। ठीक, यहाँ पे संख्या लिखना है, तो यहाँ पे एक का जब बात किया था, एक घन के बारे में बात किया गया था, तो घन कितना होता है, कितना लिए थे, एक ही लिए थे, लेकिन कह रहा है एक पृष्ठ से ना, एक पृष्ठ से, तो एक पृष्ठ से मतलब उसमें आवेश कितना है, एक ही है, एक पृष्ठ है, और उसमें कितने फलक होते हैं, मतलब कितने पृष्ठ होते हैं, उसमें 6 पृष्ठ होते हैं, और ये क्या था, संख्या था, तो पृष्ठों की संख्या कितनी हो गई, 6, देख लीजिए, और क्या था, एप्सिलॉन नॉट से गुणा करना है, तो कितना आ गया, क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट, और यही क्या हो जाएगा आप लोगों का फार्मूला हो जाएगा, क्योंकि ये कितना होता है 6। ठीक है, और आप लोग कहेंगे अरे सर एक लिखा है आप 6 लिख रहे हैं, तो बाबू एक लिखा है ना, एक, तो ये एक जो संख्या है ना, ये ऊपर है 1 इंटू, और टोटल कितना है 6 है, कितना चाहिए हमको, एक का चाहिए, और कितना है 6 है। यहाँ देखिए एक घन लिया गया ना, तो एक घन का ऊपर होता है 1 इंटू, कितना संख्या है घन का, तो घन एक ही था और एक ही का लेना था, तो एक हो गया। ठीक, तो क्यू का 1 में गुणा करेंगे तो क्यू हो जाएगा, और क्यू एप्सिलॉन का 1 में करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्यू में अगर मैं 1 से गुणा कर दूं, कितनी, ये क्या है, ये संख्या है, किसकी संख्या होगी, किसकी, घन की, ठीक, तो जो यहाँ पे कहेगा उसको एक ले लेंगे, और बाकी टोटल क्या है क्या है, कुल संख्या है, नीचे क्या है, कुल संख्या, तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही क्यू ही हो जाएगा, और ये फार्मूला हो जाएगा। अब इसी पे तीसरे को देखा जाए, तीसरे को, तो तीसरा क्या कर रहा है, घन के एक कोर से बद्ध वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो मतलब घन के एक कोर से बद्ध वैद्युत फ्लक्स लिख लीजिएगा, फाई ई इक्वल टू, और उसी देखिए
उसी घन को लेंगे हम, तो उस पर आवेश टोटल कितना है, क्यू है, तो क्यू ले लिए, ठीक। अब बटे, ठीक। और कह रहा है क्या, घन के एक कोर से, एक कोर कह रहा है ना, तो ऊपर एक कर लीजिए, क्योंकि कितना पूछा है, कहा है एक, तो एक कर लीजिए, एक से गुणा कर दीजिए ऊपर क्यू में, ठीक। और नीचे क्या है, एप्सिलॉन नॉट है, होता ही है फार्मूला में ही। और नीचे कितना है, अब देखा जाए कोर, कुल संख्या कितना है, कुल संख्या तो नीचे रहता है, तो कुल संख्या देखा जाए कितना है, तो कोर देखिए किसे कहते हैं, कोर। कोर ना, आप लोग कहते हैं ना कोर है किसी चीज का, तो कोर क्या होता है, ये है ना, ये है 1 2 3 4, अब उलट दीजिए, 4 वो हो गया, अब ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये कोर हो गया 7, और ये कोर हो गया 8। 8 गो कोर होता है, कोर कितना होता है, 8 गो होता है, ठीक। ध्यान देखिए, 1 2 3 4, और उलट दिया तो मैं 5 6 7 8, अब 4 गो और होता है, कौन कौन, एगो हइयोत होता है 9 10, हई 11, हई 12, 12 है, 12 गो कोर होता है, देख लीजिए 1 2 3 4, 4 गो, 5 6 7 8, एगो हई 9 10 11, हई 12, कोर इसे कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कोर किसे कहते हैं। तो 12 हो गया ना, देखिए कोर मतलब उसका कोरिया, कोरिया, तो कोर कितना था, टोटल कितना था, 12 था, निकालना किसका है, 1 का, तो क्यू का 1 में गुणा होगा तो क्यू ही हो जाएगा। कोर कितना होता है, टोटल 12 होता है, और एप्सिलॉन नॉट ये हो गया पूरा कोर का, और ये हो जाएगा उसका फार्मूला, ठीक। तो इतना आप लोग समझे। अब घन के एक कोने से बद्ध वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो मैं इसको भी इसी में बता दे रहा हूँ। तो कोने से ना, घन के एक कोने से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, ठीक ना, वो कितना होगा, फ्लक्स कितना होगा, फाई ई इक्वल टू, तो कह रहा है एक कोना ना, तो टोटल आवेश कितना है, क्यू है, अब बटे एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही। कह रहा है कितना, एक कोने से, तो एक को ऊपर कर दीजिए, और टोटल कोना कितना होता है, देख लीजिए कोना कितना होता है, कोना क्या होता है, देखिए घन है ना, इसका कोना क्या होगा, एक ठो हई होगा चौका, एक ठो हई होगा 2 गो, एगो चौका इधर होगा 3 गो, एगो चौका इधर 4 गो, एगो चौका इधर 5 गो, एगो चौका इधर 6 गो, एगो है दे 7 गो चौका, एगो है चौका 8 गो। 8 गो चौक जो है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो होता है चौका। तो अब बस वही कर दीजिए, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 8 गो। तो अब कितना होगा, 1 का गुणा करेंगे क्यू में तो क्यू ही हो जाएगा, एप्सिलॉन में 8 से जब गुणा करेंगे तो 8 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा, वो भी किसका, कोर का। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अब बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दे के समझाया हूँ, और यही आप लोगों का था। अब इसी में ना क्यू का मान दे देगा, ठीक। सवाल कैसे पूछता है, अभी मैं इस पर एक सवाल करा दे रहा हूँ, चलिए इतने का आप लोग समझ गए होंगे तो इसकी शॉट लीजिए। तो चलिए अब हम लोग इस पर कुछ एक दो ठो सवाल कर लेते हैं हम लोग, ताकि हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए कि कॉन्सेप्ट क्या था, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं सवाल। देखिए ज़्यादा मत देखिए इसको, कॉन्सेप्ट, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं सवाल इस पर जरूर कराऊंगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं है, ठीक। सभी लोगों के जैसे मैं ऊपर ऊपर पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एनसीईआरटी का हर एक जो पॉइंट है वो आप लोगों के नोटबुक में मिले, ठीक है। मैं एक एक चीज़ को मैं पढ़ा दूँ, एक एक चीज़ को चीड़ फाड़ करके आप लोगों के सामने रख दूँ, ठीक, ताकि आप लोगों को पता चले, इसकी रियलिटी पता चले कि हाँ ऐसे है, ठीक। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे सिलेबस खत्म मुझे करना है, मुझे पता है मुझे सिलेबस खत्म करना है, लेकिन जल्दीबाजी में नहीं करना है, ताकि किसी को समझ में आए किसी को ना समझ में आए। वैसे लड़के क्या होते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं कि सर मैं उस लेवल का नहीं हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब मेरा दिमाग कम है। सभी लोग यही कोशिश करते हैं, कि सभी लोग यही सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों को अगर अच्छे से समझाया जाए तो आप लोग को आएगा, डेफिनेटली आएगा, उस तरीके से बताया जाएगा, आप लोगों को अच्छे से समझा के बताया जाएगा, तो आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक। तो देखिए मान लेता हूं कोई घन है, और इसमें कितना आवेश है, मान लेता हूं 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, कूलाम का आवेश है, क्यू का मान दे दिया, ठीक। अब देखिए इसमें इतना आवेश है ना, तो कह रहा है, पहला इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है,
दिया है। और सवाल क्या कर रहा है, देखिए सवाल कर रहा है चित्र में आवेश की मात्रा Q = 8.5 × 10⁻12 कूलाम है तो निम्न को ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहला क्या है इसमें, घन से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। घन से बद्ध वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, ठीक। दूसरा कह रहा है घन के एक कोने से बद्ध वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तीसरा कह रहा है घन के एक कोर से बद्ध वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। और चौथा क्या कह रहा है घन के एक पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, ठीक। तो अब देखिए, अब इसका क्या होता है, जब एक पहला इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, जब इसको सॉल्व करूँगा तो इसमें पहला क्या होगा, जब घन से बद्ध वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ये वो घन है ना, मतलब उसका फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, घन से बद्ध वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला भी पीछे हम लोग पढ़े हैं, Q/ε0। कुल घन ए वो घन लिए तो उसमें क्या पूछ रहा है, ए वो घन का मान पूछ रहा है, ए वो घन का मान तो ऊपर गुना करते हैं, और टोटल कितना है, तो कितना है टोटल, तो टोटल तो एक ही है, तो बटे एक ही करते हैं, तो Q/ε0 ही रहता है। तो Q का मान क्या है, Q का मान रख लीजिए 8.85 × 10⁻12 अपान ε0 का भी मान 8.85 × 10⁻12 होता ही है, तो ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 वोल्ट मीटर, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है। ये पहला था। दूसरा क्या कह रहा है, से बद्ध वैद्युत फ्लक्स क्या कह रहा है, Q/ε0 तो फार्मूला होता है। अब क्या कह रहा है, एक कोने का, तो एक कोने का पूछ रहा है तो एक को ऊपर गुणा कर दीजिए, अब बटे कोना कह रहा है ना, तो कोना कितना होता है, कोना चोक का 8 गो होता है, कोना कोर क्या होता है, वो जो चोक्का लेनिया होता है, ठीक ना, टुनुगिया पर, उसको कहते हैं, जो टुनुगिया पर होता है, जो चोक्का लेनिया होता है, जो यहाँ से लेके वहाँ तक ले चोक रहता है, उसे कहते हैं कोर। आ कोना कहेगा तो चोक्का है, टिलहकवा रहता है, ठीक ना, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। तो वो कितना रहता है, जो क्या कह रहा है कोना ना, तो कोनवा 8 गो होता है, 8 गो होता है ना, 4 गो ऊपर आ 4 गो नीचे होता है कि नहीं, देख लिया जाए, कंफ्यूज होइए तो तुरंत उठाइए, ठीक ना। कोनवा मतलब चोक का टिलहकवा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोर 12 गो होता है, क्योंकि 1 गो है, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो है, 8 गो, फिर एगो 9 गो, फिर है एगो 10 गो, है एगो 11 गो, है एगो 12 गो। तो चोक्का कितना होता है, 8 गो होता है, तो चोक्का हो गया 8 गो। अब बस अब रख दीजिए, Q का मान 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, तो इसका मान रख दीजिए 85 × 10⁻12 अपान नीचे है 8 × 8.85 × 10⁻12, इसको इससे काट देंगे तो आ जाएगा 1/8 वोल्ट मीटर, और यही आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक। और तीसरा क्या कह रहा है, बहुत मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को, तो इसमें कह रहा है फाई ई का सूत्र क्या होगा तीसरे में, तो कह रहा है घन के एक कोर से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, तो लिख दीजिए घन के एक कोर से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू कितना होगा, ये ना यहीं पे लिख लीजिएगा, ये इधर जगह नहीं था इसलिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ, इसका ये जो है इधर लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे नोट अच्छे से बनाइएगा, ताकि यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैं इसको यहाँ लिखा हूँ, और यहाँ से जगह मिल गया हमको तो इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो कह रहा है घन के एक कोर से कोरिया आ गया, जो लेनिया था चोक का तो वो कितना होता है, कितना निकालना है, एगो का निकालना है, फार्मूला तो होता है Q/ε0 होता है ना, कितने का निकालना है, एगो का, तो 1 से गुणा कर दीजिए, अब बटे टोटल कितना होता है 12 गो होता है, बस तब रख दीजिए, 1 से गुणा करेंगे Q में तो उतना ही रह जाएगा,
तो क्यू का मान रख दीजिए 8.85 इंटू 10⁻⁻12 अपान 12 है तो 12 कर दीजिए गुणे एप्सिलॉन का मान रख दीजिए 8.85 इंटू 10⁻12 और ये कट जाएगा, टोटल आ जाएगा 1/12 वोल्ट मीटर और यही क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब लास्ट में देखिए तो ये हो जाएगा, इसमें हो जाएगा फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, कह रहा है एक पृष्ठ से ना, पृष्ठ का फार्मूला होता है कि वो अपन एप्सिलॉन नॉट, ऊपर कितना पूछ रहा है, एक वो पृष्ठ से पूछ रहा है तो ऊपर 1 से गुणा कर दीजिए। अब बटे टोटल पृष्ठ कितना होता है, ठीक है 6 गो होता है, एगो आगे होता है, एगो पीछे होता है, एगो नीचे होता है, एगो ऊपर होता है, और एक वो साइडिया में लगा रहता है। ये सब क्या होता है, पतला पतला लगा रहता है, एगो आगे लगा रहता है, एगो पीछे 2 गो, एगो हे साइडिया में 3 गो, एगो वो साइडिया में 4 गो, एगो ऊपर 5 गो, एगो नीचे 6 गो, 6 गो लग गया तो टोटल कितना हो गया 6 गो हो गया। बस 1 का गुणा करेंगे क्यू में तो क्यू ही रह जाएगा, और क्यू लिखने से बढ़िया है कि क्यू का मान रख लीजिए, क्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 अपान 6 तो 6 कर लीजिए गुणे एप्सिलॉन नॉट का भी मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब ये सेम है तो कट जाएगा, अब कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा 1.6 वोल्ट मीटर और ये क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को इस पर कैसे सवाल पूछा जाता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया, ऐसे ही कंपटीशन में भी पूछेगा। और जो मैं कॉन्सेप्ट बताया हूँ उसे अगर आप लोग देखिए, ट्रिक तभी बनेगा और तभी अच्छे से आएगा जब आप लोगों को उसका बेसिक पता हो। तो सबसे पहले बेसिक को अच्छे से ढूंढिए, उसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, तभी अच्छे से बेसिक और जो ट्रिक होता है वो समझ में आएगा। ठीक, तो अभी तो मान लीजिए इसको ट्रिक आप लोग समझ गए, ट्रिक नहीं ये तो बेसिक है, बेसिक टू एडवांस है, तो यही सब सवाल आता है, तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए समझ। तो चलिए अब हम लोग का अगला जो सवाल है ये भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, इसमें भी दिमाग लगेगा, ठीक ना। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 2 घन की भुजा 2 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है और दोनों में क्यू आवेश उपस्थित है, तो उनके वैद्युत फ्लक्सों में अनुपात क्या होगा, यही पूछ रहा है। ठीक, तो जब 2 घन बनाया जाए मतलब एक क्या बना जाए 2 सेंटीमीटर का, मैं मान लेता हूँ ये कितना का है 2 सेंटीमीटर का है, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, और हाइयो क्या है 2 सेंटीमीटर का है। ठीक, ये 2 सेंटीमीटर वाला घन हो गया। ठीक, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी, ये सब आपस में क्या है, सब बराबर हैं सब, ठीक ना, ये सब आपस में बराबर होंगे सब, ठीक ना, ये सब भुजाएं आपस में क्या होंगी, सब बराबर होंगे, सब 2-2 सेंटीमीटर का होगा, ठीक ना। इसमें क्या है, कितना आवेश है, क्यू आवेश उपस्थित है, और दूसरा क्या है 4 है, तो लीजिए 4 वाला बना दिया जाए, लीजिए 4 हो गया। ठीक, 4 हो गया मान लीजिए। ठीक, अच्छे से आप लोग बना लीजिएगा। ठीक, तो ये सब क्या हो गया 4-4 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक, सब 4-4 का हो गया, ठीक, सब 4-4 का हो गया। ठीक, ये भी 4 का हो गया, सब कितना है 4-4 सेंटीमीटर का है, और इसमें कितना आवेश है, क्यू उपस्थित है, क्यू आवेश। और ये क्या है, एक बंद पृष्ठ है, मतलब कहीं से खुला नहीं है, और आवेश इसके अंदर भीतर उपस्थित है, इसके अंदर उपस्थित है, एकदम अंदर बीचों बीच में केंद्र पर उपस्थित है आवेश दोनों के। ठीक, तो पहला इसका अगर हम वैद्युत फ्लक्स माने तो इसका फाई ई मान लेते हैं, ठीक ना, और इसका मान लीजिए तो क्या है फाई ई डैश मान लेते हैं। ठीक, तो देखिए 2 सेमी वाले घन में बद्ध वैद्युत फ्लक्स, घन में बद्ध वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, फाई ई इक्वल टू, किसी भी घन हो, कितना हो भी बड़ा हो छोटा हो, कितना हो भी सेंटीमीटर की उसकी भुजा हो, उसका फार्मूला क्या होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया समीकरण 1। ठीक, तो ये हो गया पहला, ठीक ना, ये सॉल्व कर रहे हैं, ठीक ना, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, और पहला हो गया पहला वाला, और दूसरा वाला में बात किया जाए तो उसमें क्या है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू कितना होगा। अब इसमें क्या होगा, तो ये भी क्या है 4 सेंटीमीटर का भले ही है, लेकिन इसका फार्मूला क्या आता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये इसमें क्या है, इसमें फाई ई डैश माने गए हैं ना, तो ये हो जाएगा फाई ई डैश, ये हो जाएगा समीकरण 2
मतलब अब इसमें एक चीज़ आप लोगों को मिल गया, ये बड़ा है तब भी उतना ही वैद्युत फ्लक्स है, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। ये छोटा है, मतलब ये छोटा है तभी फाई ई का मान क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट है, और ये बड़ा है फिर भी क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट है, इसका भी मान उतना ही है। मतलब फाई ई, ये इसमें वैद्युत फ्लक्स और इसमें वैद्युत फ्लक्स आपस में क्या है, दोनों आपस में बराबर हैं, सब दोनों आपस में बराबर हैं। ये क्या है, ये छोटा है फिर भी, और ये क्या है, ये बड़ा है फिर भी। तो यहाँ से आप लोगों को एक नोट में लिखवाना है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, यही मैं समझाने के लिए मैं लिखवाया हूँ, ये समझाने के लिए लिखवाया हूँ। 4 गो स्टार लगाइएगा। देखिए, लिखिए गॉस प्रमेय पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि ये देख लीजिए, ये बड़ा है, ये छोटा है फिर भी फाई ई का मान उतना ही है, और ये बड़ा है फिर भी इसमें भी क्यू आवेश है, बस इस पे क्या है, इस पे आवेश पे निर्भर करता है। तो लिख लीजिए, ठीक है, इसमें आवेश पर निर्भर करता है, ठीक है। तो उसके आकार पर निर्भर नहीं करता है, चाहे वो कितना हो भी बड़ा छोटा हो, उसके आवेश पर निर्भर करता है। तो यही हम लोग का पॉइंट पहला था और ये दूसरा था, तो यही आप लोग को नोट में लिखना है, और इसी को तुरंत फटाक से लिख लीजिए। और इसको मैं सॉल्व करवा दूं तो देखिए, इतना तो आप लोग लिख लिए, तो देखिए अब इसका फाई ई डैश यहाँ लिख ले रहा हूँ, फाई ई डैश इसका है, ठीक ना। अब इसका मैं थोड़ा लिख रहा हूँ, इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो अनुपात मतलब क्या होता है, बटा, ठीक, बटा होता है मतलब फाई ई अपान फाई ई डैश। तो फाई ई का मान क्या है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब बटा है तो बटे क्यू, फाई ई का मान हो गया, फाई ई डैश का मान क्या हो गया, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, इसका भी उतना ही है। देख लीजिए, फाई ई का मान क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब बटा है तो पूरे का बटा है तो बटा। अब फाई ई डैश का मान क्या है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। दोनों कट के खत्म हो जाएगा, ऊपर नहीं बचा तो एक बचा, नीचे भी एक बचा, कुछ नहीं बचा तो क्या हो जाएगा, फाई ई संबंध है, इसको बटे को क्या करते हैं, संबंध में चेंज करते हैं। अब फाई ई डैश बराबर, अब ऊपर भी एक है तो एक हो गया, इसको क्या करते हैं, संबंध में चेंज करते हैं, मतलब दो बिंदी के रूप में, और ये एक है तो एक हो गया। तो इस सवाल क्या हो गया, एक संबंध एक का, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ से हम लोग क्या सीखे हैं, ये भी कॉन्सेप्ट में सिखाने का प्रयास किया हूँ इस सवाल के जरिए, ठीक है, ताकि आप लोग को माइंड में रहे। पृष्ठ कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, उस पर मैटर नहीं करता गॉस प्रमेय, ठीक ना, चाहे वो बहुत बड़ा हो चाहे वो बहुत छोटा हो, इस पे मैटर नहीं करता, लेकिन उसमें आवेश कितना है इस पे मैटर करता है। देख लीजिए, आवेश इस पे भी क्यू है, इस पे भी क्यू है, मतलब इस पे भी 5 हो और इस पे भी 5 हो, तो इन दोनों में आवेश की वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, बराबर होगा, ठीक, देख लीजिए। और ये बराबर किस में होगा, ये किस में होगा, ये गॉस प्रमेय में होता है। और यहाँ वैद्युत फ्लक्स की बात नहीं की जा रही है, ये गॉस प्रमेय की बात की जा रही है। और वैद्युत फ्लक्स की बात किया जाए तो उसमें क्षेत्रफल पर ही प्रभाव करता है, मतलब जो बड़ा होगा उस पर ज्यादा वैद्युत फ्लक्स कार्य करेगा, जो छोटा होगा वो उस पर कम कार्य करेगा। कैसे, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े हैं फाई ई इक्वल टू होता है ई ए होता है, तो ए क्या है, क्षेत्रफल है, तो फाई ई इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मतलब जितना ही क्षेत्रफल बढ़ाएंगे उतना ही फ्लक्स का मान बढ़ेगा, जितना ही घटाएंगे उतना ही घटेगा। तो ये किस में था, ये कहाँ था, ये पीछे वाले था, पीछे वाले मतलब फ्लक्स का मान था, लेकिन ये गॉस प्रमेय है ना। तो गॉस प्रमेय में पृष्ठ कितना हो भी बड़ा हो या छोटा हो, इस पर निर्भर नहीं करता है, इस पर बस मैटर करता है कि इसमें आवेश की मात्रा कितनी है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए आज का लेक्चर इतना ही तक रहने देते हैं, ठीक, और अगले चैप्टर में हम लोग चलेंगे, पहले इसको अच्छे से खत्म किया जाए, ठीक ना। तो आज का लेक्चर इतना ही रहने देते हैं। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। We'll be right back.